हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द जुरावर क्लासेस में। तो बेटा, आपको पता होगा हमने काल जो हमने टेंस किए था उसका पहला पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में आपको मिलेगा पार्ट 2। ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग अलग परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो यूपी में हो, या वो किसी दूसरे स्टेट में हो, जहां पर भी काल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं लगातार, तो कोशिश करता हूं वो ऐसे प्रश्न लेकर आऊं ताकि आप उन नए प्रश्नों से आप उनको जान पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जिनके पास ये नंबर नहीं है, इस नंबर को आप सेव करके और अंकित सर को मैसेज करके आप अपने किसी दोनों में से किसी एक में पीआरटी या टीजीटी वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है। अंकित सर क्या करते हैं, अंकित सर यूट्यूब की नोटिफिकेशन आए ना आए, और अंकित सर आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन टाइम से जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है आपको कुछ समय पहले ही वो भेज देते हैं। ठीक है, ताकि आपसे वो मिस ना हो नोटिफिकेशन, क्योंकि यूट्यूब जरूर मिस करेगा बट अंकित सर मिस नहीं करेंगे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जी। पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पढ़ेंगे। अपूर्ण भूत का उदाहरण है। जी, अपूर्ण भूत अगर आपको याद हो, ठीक है जी। मित्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। अपूर्ण भूत यानी कि एक ऐसा भूतकाल में कोई क्रिया जो कि पूरी हो ही नहीं पाई होगी। ठीक है, जो कि अभी शायद कंप्लीट नहीं हुई होगी। ठीक है, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। तो अब बताइए इसमें से कौन सा हो गया जी। बालक सो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रिया है वो पूर्ण तरह से नहीं हुई है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, अपूर्ण भूत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। किस वाक्य में क्रिया संभाव्य भविष्य काल में है। ठीक है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। कि लड़का पढ़ रहा होगा, संभव है लड़का पढ़े, लड़का पढ़ा होगा, लड़का जरूर पढ़ेगा। जी, आपको संभाव्य भविष्य काल निकालना है दिए गए प्रश्न में से। देखिए, एक होता है संभाव्य, एक होता है संदिग्ध। ठीक है, इसमें आप परेशान ना हो। ठीक है, तो संदिग्ध भूतकाल में होता है और जो संभाव्य शब्द है वो भविष्य काल में होता है। बस इतनी सी बात आप जान लीजिए तो आप उत्तर कर पाएंगे। तो संभाव्य भविष्य काल में मतलब ऐसी क्रिया जो कि होगी पर उसमें भी ठीक है शंका है, संभावना दिख रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। संभव है लड़का पढ़े। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। कौन सा वाक्य भविष्य काल का है। कौन सा वाक्य भविष्य काल का है। तो देखिए सारे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। लड़का खेल रहा होगा, मेहमान पहुंच चुके होंगे, मैं आज शाम आपके यहाँ आ रहा हूं, और अगला है अब तक तो डाकिया जा चुका होगा। जी, जल्दी से पहचानिए भविष्य काल। ठीक है, साधारण सा बताना है। ठीक, साधारण भविष्य काल का एग्जाम्पल जी। एक दो बच्चों के आंसर। मैं आज शाम आपके घर आ रहा हूं। ठीक जी, वेरी गुड, समझ गए आप। और बाकी में आप देखेंगे तो उसमें देखिए लड़का खेल रहा होगा, ठीक, मेहमान पहुंच चुके होंगे, ठीक, वही संभाव्य अलग अलग है, पर देखिए इसमें सिंपल सा पूछा है कि भविष्य काल का उदाहरण बताइए। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 4।
इस वाक्य में भूतकाल नहीं है। तो जैसे आपको लगे तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, बॉक्स बना सकते हैं। नहीं पूछा है, ठीक, यानी कि होगा क्या कि 3 जो ऑप्शन होंगे उसमें भूतकाल होगा और एक में नहीं होगा। ठीक, तो देख लेते हैं। लोग थक चुके हैं। मैं आज शाम दिल्ली पहुंच रहा हूं। सभी ने खूब मजे किए। मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी आ गई। जी, तो भूतकाल नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे कि लोग थक चुके हैं, हो गया है। मैं आज शाम को दिल्ली पहुंच रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, सभी ने खूब मजे किए, हो गया। मेरे पहुंचने पर गाड़ी आ गई। ठीक है, तो इधर देखेंगे आप कि इधर एक ही सेंटेंस ऐसा है जहां पर अभी मैं आज शाम को दिल्ली पहुंच रहा हूं, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला करते हैं प्रश्न नंबर 5। बेटा तैयारी जुड़े रहिए, ठीक है, चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपको ये लगा लीजिए कि आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं सभी टीचर लोग, ठीक है, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो सीडीपी की मैम हो, ठीक है, चाहे वो आपके मैथ्स वाले सर हो, रीजनिंग वाले सर हो, ठीक, और आपके करंट अफेयर्स चल रही है, ठीक है, और हिंदी चल रही है समय समय पर, ठीक। तो आपको ये सभी जो कंटेंट आपको रेगुलर मिल रहे हैं ना, इसका आप भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। चैनल के साथ में जुड़े रहिए, आपको इसी तरह से पढ़ाई हम कराते रहेंगे। ठीक है, कभी कभी कोई वीडियो लेट हो रही है तो उसका रीजन यही होता है कि बच्चे लोग थोड़ा सा जो हमारा जो रेगुलर शेड्यूल है, ठीक है, उसमें समय अगर नहीं मिल पाता है तो वीडियो समय पर नहीं आ पाती है, यही कारण आप सोच के चलिए। बट कोशिश यही रहती है कि आपको समय रहते वीडियो दे दी जाए। प्रश्न नंबर 6। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है जो अभी अभी पूरा? ठीक है, आपको याद होगा, है ना, ये लास्ट वीडियो में कराई थी, आसन्न भूत, है ना, नहाकर आना, नहाकर खाना, ठीक है, पढ़ के सोना वगैरह। प्रश्न नंबर 6, आसन्न भूतकाल, इसका उत्तर सही उत्तर था। प्रश्न नंबर करते हैं 7। इनमें से संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। जी, संदिग्ध वर्तमान काल। जी, नेहा पढ़ती है, नेहा पढ़ रही होगी, नेहा पढ़ रही है और नेहा नहीं पढ़ी। ठीक, आपको बताना है इसमें संदिग्ध वर्तमान काल। आसान है जी। देखिए, वर्तमान काल यानी कि काम हो भी रहा होगा पर अभी यहाँ पे शंका भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है कि नेहा पढ़ रही होगी, यही आपका आंसर है, क्योंकि वर्तमान काल का भी ध्यान रखना है और संदिग्ध का भी ध्यान रखना है। ठीक, प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। मोहन आने वाला है, वाक्य किस काल के उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है मोहन आने वाला है? जी, आसान है बहुत। आने वाला है, ठीक, काम हुआ नहीं है, हिंट दे दिया आपने, वेरी गुड। आंसर नंबर सी, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 9 कर लेते हैं। 9 क्या बोल रहा है? कौन सा एक संभाव्य भविष्य काल का भेद नहीं है? ठीक, जब भेद नहीं है तो यानी कि क्या होगा कि 3 तो भेद होंगे और एक नहीं होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों। हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं। शायद चोर पकड़ा जाए। दुकानें बंद हो चुकी होंगी। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर, जी बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो ये ऊपर के जो शुरुआती 3 उदाहरण हैं ये आपके संभाव्य भविष्य काल के हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों में वो काम जो है वो नहीं हुआ होगा। बट ये जो है आपका, ये किसका उदाहरण है आपका, कोई बताए मुझे टाइम कमेंट करके। जी, संदिग्ध भूतकाल का है ये। ठीक, ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है कि दुकानें बंद हो चुकी होगी।
क्योंकि पता है ना कि दुकानें बंद समय का, जैसे आपको आसपास में कोई दुकान है, आपको पता है कि हाँ जी बंद हो चुकी होगी, अब जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, याद रखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? बहुत आसान। ठीक है, भविष्य काल पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जी बताइए। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैंने मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। जी, है ना, सिंपल सा है, भविष्य काल पूछा है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आसान है, बहुत इजी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि अलग 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 किसी ना किसी बड़ी परीक्षाओं में, जो हिंदी की बड़ी परीक्षाएं होती हैं जनरली, जहाँ पर हिंदी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां पर हिंदी को थोड़ा ज्यादा ही प्राथमिकता देते हैं। ठीक, और हिंदी के बहुत ही मतलब गूढ़ सवाल भी आते हैं और बिल्कुल बेसिक सवाल भी आते हैं। ठीक, क्योंकि हर एक जो एग्जाम होता है, ठीक है ना, उसके दो स्तर रहते हैं ना। ठीक है, वैसे तो तीन रहते हैं, है ना, तो हार्ड, मॉडरेट और एकदम एवरेज, बिलो एवरेज। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। तो आप याद रखें कि जो आपको जो मेन क्या है, आपको बस यहाँ पे फोकस करना है कि जो हार्ड वाला और जो मॉडरेटर वाला है ना, ठीक है ना, वहां पे अपनी ज्यादा आपको पकड़ बनानी है। क्योंकि जो एवरेज वाला पेपर होता है वो तो लगभग सभी लोग, मैक्सिमम लोग, है ना, 10 में से आप ये सोच लीजिए कि 6 से 7 लोग तो आसानी से कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वो जो रेशो है वो 6 चला जाता है, 5 चला जाता है। ठीक, और यहाँ पे यानी कि ये जो हार्ड वाला मैं बता रहा था आपको, ठीक है, यहाँ पर जो बस मुश्किल से 2 या 3 ही मारता है। ठीक, तो आपको हमेशा जो अपनी जो तैयारी करनी है, ठीक है ना, वो हमेशा जो मतलब मिडिल से थोड़ा सा ऊपर और चलना है, हार्ड की तरफ। ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे सिंपल बताऊं कि लोअर, मिडल और हाई। ठीक, तो आपको लोअर वाले तो सब लोग कर लेंगे, ठीक है ना, आपको मिडिल और हाई वाले का जो एक जो गैप है उसको फिल करना है। उसको यदि आपने फिल कर लिया तो आप ये समझ लिए कि आपके कम से कम 80% नंबर आने, बिल्कुल आपको एकदम श्योरिटी कह सकते हैं कि आप उसको ना अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलते हैं, तब तक अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।